और अब बात उस पुल की करेंगे जो सिर्फ गिरा नहीं है बल्कि अपने साथ ले डूबा है लाखों उम्मीदों को भी। अब इसे भ्रष्टाचार कहे या विकास के सुपर स्ट्रक्चर का फेलियर, जिसमें लगभग 1700 करोड़ का पुल 17 सेकंड में धराशायी हो गया। अब इस पुल पर सियासत भी फुल हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पुल गिरा तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या कंपनी ने बालू और सीमेंट में फर्क ही नहीं किया? जो ये पुल तैयार होने से पहले ही पानी में मटिया मेट हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। सुशासन का पुल गिरा या गिराया गया। सात डेडलाइन मिस, 1710 करोड़ का कागजी पुल। सुपर स्ट्रक्चर फेल, भ्रष्टाचार का खेल। इसे सिर्फ एक टूटता हुआ पुल मत समझिए, इसे सिर्फ सीमेंट, रेत, ईंट या मिट्टी का ध्वस्त होता ढांचा भी मत समझिए। गंगा नदी में समाता ये पुल है ही नहीं। ये जनता के टूट चुके भरोसे का गंगा में समा चुका स्मारक है। ये आम आदमी के विकास के प्रति विश्वास के टुकड़े टुकड़े होने की गवाही है। जो पुल 90 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 30 कर देता, जो पुल सिर्फ 2 जिलों को नहीं बल्कि लाखों लोगों को आपस में जोड़ देता। सालों से विकास की लॉलीपॉप पर टंगा हुआ वही पुल जून के महीने में पके हुए आम और लीची की तरह सुशासन की टहनी से टपक गया। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ध्वस्त पुल देख रहे हैं, ये वही ब्रिज है जो कल शाम में भरभराकर रेत के किले की तरह गिर गया था। ये गंगा नदी है और यहाँ पर अगवानी से लेकर सुल्तानगंज तक जो ब्रिज बन रहा था, करीब ये 1700 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बन रहा था। और पिछले 8 सालों से लगातार ये काम यहाँ पे चला। 2015 में ये काम शुरू हुआ था और लगातार काम चलता है। लेकिन कल किस तरीके से गिरा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में, पिछले साल भी 30 अप्रैल 2022 को यह पुल ध्वस्त हुआ था। तब उस तरफ से पाया जो सुल्तानगंज की तरफ का हिस्सा था वो वहाँ पे ध्वस्त हुआ था। और यहाँ पर अब जो आप देख रहे हैं कि ये खगड़िया का जो अगवानी है, वहाँ से जो पुल का बढ़ा था 10 नंबर पिलर, वो यहाँ पे गिरा है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका गिर चुका है। जो पिलर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। एक पिलर सिर्फ आप देख सकते हैं कि वो दिख रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हो रहा था। कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे बात करते हैं कि कल जब हादसा हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। आप यहाँ स्थानीय हैं? जी जी, मैं स्थानीय हूँ। कैसे हुआ था यहाँ पे? देखिए, बहुत दिन से मान लीजिए काम चल रहा था। काम जारी कल भी था। 2 बजे के लगभग हमको जहाँ तक जानकारी मिला, ग्रामीण से जानकारी मिला कि उनको पता चल गया था, कंपन आ गया पुल में, जो कि यहाँ सारा लेबर निकल चुके थे। वैसे भी संडे था कल, 1 बजे तो हाफ दिन का काम होता है, तो हाफ दिन का काम होता है, सब लेबर निकल गया। तो शाम में 6 बजे के लगभग जो गार्ड ड्यूटी वहाँ करता है, ये खिरारी का गार्ड है, विभास यादव नाम है उनका, वो ड्यूटी करने के लिए आए। जैसे ही 6 बजे वो ड्यूटी के लिए वहाँ पे पहुँचे कि वो पुल बैठ गया वहाँ पे। जनता के पैसे से जनता के लिए बनाया जाता पुल भ्रष्टाचारियों के मिलावट से, बालू और सीमेंट की मिलावट से ऐसा ठहा कि जनता की उम्मीदें भी उस पुल के साथ गंगा नदी में समा गई।
और लोग सिर्फ हाथ में मोबाइल लेकर कैद करते रह गए। उस पुल के विनाश को जो विकास का सपना दिखाकर सालों से तैयार हो रहा था। अभी भी यहाँ के डिपेंडेंसी जो है सिर्फ नाव पे है, नाव से ही वो आर पार करते थे और पुल बन जाने के बाद स्थिति ये रहती उन्हें एक राहत मिलती है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं, जितने लोग नाव पे हैं उतने लोग ही नीचे बाहर इंतजार कर रहे हैं जो उसकी दूसरी तरफ से जाने वाले हैं। हमारे साथ विक्रम है जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं। विक्रम, ये तस्वीर हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या कल भी यही नज़ारा था? जी, कल भी यही नज़ारा था और प्रत्येक दिन यही नज़ारा होता है कि अगवानी से सुल्तानगंज जो है प्रत्येक नाव पे सैकड़ों लोग सवार होकर जाते हैं। परवत्ता जो अगवानी में पड़ता है, परवत्ता प्रखंड में जो अगवानी पड़ता है उसका मार्केट एक प्रकार से कहिए तो यहाँ से सुल्तानगंज हो जाता है और सुल्तानगंज करने के लिए लोग मार्केट जाते हैं और भागलपुर का रास्ता भी इस नाव के सहारे ही तय करते हैं। बिल्कुल, अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि एक तरफ से नाव से लोग उतर रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत लोग उतने ही खड़े हैं जो लगता है उस तरफ उन्हें दूसरी तरफ सुल्तानगंज तरफ के लिए जाने के लिए। कल अगर ये नाव बीचों बीच रहता, जिस नाव की वीडियो हमने देखा, अगर वो नाव किनारे रहता तो फिर कितनी बड़ी तबाही मचती। जी, यदि कल जो घटना घटी, जो पुल वाली घटना घटी, यदि वह नाव बीच में होती तो करीब 100 से ज़्यादा लोग इसमें मतलब डूब जाते, क्योंकि यह जो है पुल गिरने के बाद ढियो जो होता है वह 50 फीट ऊपर उठा था। उसमें नाव को हर हाल में गंगा में समा जाना था और उस स्थिति में 100 से ज़्यादा लोग इसमें समा जाते। वो तो संजोग कहिए कि 5 मिनट पहले नाव सटी थी और लोग उतर रहे थे जो इस प्रकार की घटना घटी। और आप कल भी देखे होंगे कि किस प्रकार नाव उतरने के बाद ढियो ऊपर तक गया है। रविवार को बिहार में जो पुल गिरा, ये उसकी ताजा तस्वीरें। वो पुल जो अब से 4 साल पहले ही बनकर तैयार हो जाना था, वो पुल जिसके निर्माण की डेडलाइन हमेशा डेड होती रही, आखिरकार वही पुल ही डेड हो गया। पुल के 4 पिलर भी नदी में समा गए। पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में गिर गया। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। आप देखिए कि किस तरीके का जो पूरा जो सतह था, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो ऊपर लगा था, हम इस वक्त स्ट्रक्चर जो गिरा हुआ स्ट्रक्चर है उसके ऊपर से हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे किया गया था, ये यहाँ पे है, किस तरीके से इसमें इस्तेमाल किया गया था। जो इसमें कंक्रीट हैं या फिर बालू हैं, और ग्रामीणों का आरोप है कि पहले से भी ये हो रहा था। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसके निर्माण में जो कमी थी वो पहले से थी और संभावना दुर्घटनाएं की आशंका पहले से बनी हुई थी। देखिए ये आप देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये बिल्कुल दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे ये मेरे हाथ से उखड़ जा रहा है, जबकि कंक्रीट का है। ये पुल का ऊपरी जो स्ट्रक्चर है वो सुपर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा और किस तरीके से इस मटेरियल का इस्तेमाल किया होगा था। ये लगभग यही स्थिति लगभग हर पूरे जो पुल का है स्ट्रक्चर जो गिरा हुआ है वो तमाम जगहों की यही स्थिति है। देखिए, जिस समय पुल गिर रहा था उस समय लोग वीडियो बना रहे थे, यानी हादसा अचानक नहीं हुआ। पानी में पुल गिरने से लहरें इतनी ऊपर उठी कि मानो नदी में समंदर की तरह ज्वार उठा। पुल गिरते ही लोगों में बदहवासी फैल गई। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज अगवानीगंज गंगा नदी पर यह पुल बन रहा था। यह पुल भागलपुर और खगड़िया जिले को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को इस पुल का शिलान्यास किया था। पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही। करीब 3 किलोमीटर लंबे पुल का 80% काम पूरा हो चुका है। इसी साल नवंबर में पुल के उद्घाटन की तैयारी थी, लेकिन उद्घाटन से 5 महीने पहले ही पुल पानी में समा गया। एक पुल और 2 हादसा सिर्फ 1 साल के अंतराल पे यह दूसरी घटना है। उस जगह पर है जहां पे देखिए पिछले साल 30 अप्रैल 2022 को जब हुई थी तो पिलर नंबर 5 के जो स्ट्रक्चर था वो गिर गया था। जांच करने के लिए रुड़की से आईटी की टीम आई थी और वहां उसने जो जांच में बताया था कि हवा और तेज आंधी के चलते यह ब्रिज गिरा था। और उसकी दूसरी रिपोर्ट वो कि
घटना के बाद और भी कई पिलरों में दरार आई थी, उसकी जांच करने के लिए एक टीम बनाई गई थी जो यहाँ पर जांच कर रही थी। उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी। देखिए पिलर संख्या 10 के हम पास हैं। जो मेन स्ट्रक्चर जो गिरा है, जो पिलर के साथ गिरा है, वो तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके यहाँ तक पुल कंप्लीट हो गया था। बीच का हिस्सा बाकी था जिस पर ऊपर स्लैब लगाने का काम चल रहा था और यह स्लैब लगातार काम करना, क्योंकि इसमें जो डेडलाइन दी गई थी, जो आठवीं बार की डेडलाइन थी, वो थी दिसंबर 2023 का। यही वजह है कि जो काम था वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था और यहाँ पर जो 10 नंबर स्ट्रक्चर जब गिरा, बीच का ये हिस्सा खाली था, यहाँ पे काम होना बाकी था क्योंकि रुक रुक के काम हो रहा था। और लेकिन यहाँ तक जो काम था वो खगड़िया की तरफ से अगर हम लें तो 10 नंबर पिलर तक काम आ गया था। सिर्फ अब 3 पिलर का काम बाकी था जहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर को चढ़ाया जाना था। इसी पुल के 2 हिस्से पिछले साल ही धराशायी हुए थे। वो पुल गंगा में मिट्टी मिट्टी हुआ जिस पर सालों से भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए, लेकिन फिर भी उस कंपनी से काम कराने का दावा है जिसके ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे। अगवानी सुल्तानगंज पुल का 10 नंबर पिलर गिर गया और इतनी बड़ी तबाही सामने आई। इन सभी के बाद एक ही नाम आता है इसको बनाने वाली कंपनी का नाम। इस कंपनी का नाम है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी। वो कंपनी जो दावा करती है कि देश के अलग अलग शहरों में 25 से ज़्यादा महासेतु बना चुकी है और सबसे ज़्यादा उसके जो ब्रिज बने हैं वो बिहार में बने हैं। बिहार में यह कंपनी 8 ब्रिज का निर्माण कर रही है, जिसमें कि एक ब्रिज उसका चालू हो चुका है। छपरा से लेकर आड़ा के बीच में जो महासेतु बना है उसको इसी कंपनी ने बनाया था।